Assalamualaikum. This is Kalimullah Bhatti, and in this video we are going to discuss some direction problems. So चलें start करते हैं from the first problem. Before going to that, हमें understand करना पड़ेगा कि directions कौन कौन सी होती हैं. Basically there are four directions: east, और उसके opposite में होता है west, upward north and downward south. ईस्ट डायरेक्शन वो होती है जहां से सन राइज होता है, और वेस्ट डायरेक्शन वो होती है जहां पे सन सेट होता है. अगर आपका राइट हैंड ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगा और लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है, तो आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होता है, और जो आपकी बैक है वो साउथ की तरफ होती है. इन बेसिक डायरेक्शंस के अलावा चार और डायरेक्शंस होती हैं. नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान की जो डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट. सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट की इन बिटवीन जो डायरेक्शन होती है उनको उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट. साउथ और वेस्ट की दरमियान वाली डायरेक्शन है, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट. सिमिलरली साउथ और ईस्ट के दरमियान वाली डायरेक्शन को कहते हैं साउथ ईस्ट. सो अगर आप ये डायरेक्शन समझ गए तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट. फर्ज करें दीपक मोहन स्टार्ट करता है. इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. अगर डायग्राम बना लेते हैं आप तो प्रॉब्लम इजी होता है. फर्ज करें ये स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, और कितना किलोमीटर्स ट्रेवल करता है टुवर्ड साउथ. साउथ यानी डाउनवर्ड्स. तो ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ एंड देन ही टर्न्स टू द राइट. फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद अब आप डिसाइड करेंगे कि इसका राइट कौन सा है. इमेजिन करें आप यहाँ पे खड़े हैं तो राइट आपका वेस्ट की तरफ होगा. तो वेस्ट की तरफ ये कितना मूव करता है, वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, यानी ये आपका 3 किलोमीटर्स है. 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स एंड टू लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स. फिर ये लेफ्ट की तरफ अपना फेस टर्न करता है एंड देन वॉक्स 5 किलोमीटर्स. ये सिंपल प्रॉब्लम है. इसमें पूछ रहा है व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ. फेसिंग ही इज फेसिंग डाउनवर्ड, सो आप कहेंगे कि इसका जो फेस है वो साउथ की तरफ होगा. ये बेसिक प्रॉब्लम था. तो द राइट आंसर इज साउथ. लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम. डायरेक्शंस उसी तरह से ही हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. फर्ज करें इस तरह से हमने डायरेक्शन सेट की हुई है. सौम्या कृष्णा वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये मैंने डायग्राम पहले ही बना लिए आपको समझाने के लिए. फर्ज करें ए पॉइंट से वो स्टार्ट करती है मूव करना. हाउ मेनी मीटर्स शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ? 20 मीटर्स नॉर्थ मूव किया. उसके बाद देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स. फिर यहाँ से ये राइट टर्न करती है. राइट टर्न इसका होगा ईस्ट की तरफ एंड देन मूव्स 30 मीटर्स. 30 मीटर ये मूव करती है. देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स. फिर यहाँ से ये 35 मीटर्स के लिए राइट मूव करती है. 35 मीटर्स ये होगा. देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स. उसके बाद यहाँ पे इसका अपना लेफ्ट मूव किया एंड देन टर्न्स एंड देन वॉक्स 15 मीटर्स. 15 मीटर्स वॉक किया लेफ्ट यानी ईस्ट की तरफ. फिर यहाँ पे आ गई. उसके बाद फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट. फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट कौन सी है. लेफ्ट यानी नॉर्थ की तरफ. फिर ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगी. कितने मीटर्स? 15 मीटर्स. नाउ द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन. स्टार्टिंग पोजीशन से यानी ए पॉइंट से देखेंगे. ए से बी तक फर्ज करें इस पे मूव किया है, तो ए से बी तक ये किस डायरेक्शन में है मूव किया है इसने ओवरऑल. तो यू कैन सी ये वाली डायरेक्शन कौन सी है. दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. इसने ईस्ट की तरफ मूव किया है, तो टोटल कितने मीटर्स मूव किया है ये भी बताना है. ईस्ट की तरफ 30 मीटर्स ये मूव किया है, और ये कितना मीटर्स है? 15 मीटर्स. तो 30 में 15 प्लस करेंगे तो टोटल जो इसका डिस्टेंस होगा, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा कवर्ड, वो होगा 30 + 15, यानी ये कितना हो गया? 45. So the answer is 45 meters east. So D answer, D option is correct in this problem. Let's see another problem. Problem number 3. Problem number 3. One morning after sunrise, Nandita and Ravi were sitting in a lawn with their backs towards each other. यानी एक दूसरे को पीट करके बैठे हुए हैं दो बंदे. ठीक है. नंदिता शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड. इसका जो शेडो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है.
विच डायरेक्शन वॉज रवि फेसिंग, रवि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो पहले डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक है। नाउ सपोज दैट टू पीपल आर सिटिंग विद देयर बैक्स, यानी विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे को पीठ दे के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट करें, ये मैं ले लेता हूँ नंदिता और ये मैं ले लेता हूँ रवि, ठीक है। सो क्या कहा गया है कि नंदिता शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट साइड। नंदिता का लेफ्ट साइड कौन सा है, इस तरफ। शेडो आपका जो है वो इस तरफ, नंदिता का शेडो लेफ्ट साइड पे पड़ रहा है, तो इसका मतलब है ईस्ट वाली डायरेक्शन, यानी सन यहाँ पे होगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बैठे हुए हैं, तो सन शुड बी ऑन ऑन दिस साइड, और यही ईस्ट हमने लिया हुआ है। तो अगर सन यहाँ पे है तो शेडो आपका ऑब्वियसली नंदिता की लेफ्ट साइड पे, सो सेटिंग सही है यहाँ पे। सो रवि का फेस जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि साउथ की तरफ है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी, साउथ। लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कह रहा है अ क्लॉक इज प्लेस्ड डेट एट 2 p.m., 2 बजे दोपहर को। द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये देख लेते हैं पहले। दिस इज ईस्ट, से दिस इज वेस्ट, नॉर्थ है ये, और ये साउथ है। सो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट होगी, साउथ और वेस्ट के दरमियान साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान साउथ ईस्ट होगी। क्लॉक इस तरह से प्लेस किया गया है कि एट 2 p.m. द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, और 6 बजे फिर आर हैंड किस तरफ फेस करेगा। अब मिनट हैंड अगर नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो इसका मतलब है यहाँ पर 12 लिखा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 बजे मिनट हैंड जो है वो 12 पे होता है। तो 6 बजे आपने बताना है कि आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा। मिनट हैंड तो उसी जगह पे होगा, 6 बजे भी तो एग्जैक्टली 6 बजे होंगे। तो आपको पता होगा कि 12 के अपोजिट में ही होता है, 6। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 6 बजे जो आर हैंड होगा, एच और हैंड, वो किस डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो द राइट ऑप्शन हेयर इज साउथ ईस्ट। चलें एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। इसको केयरफुली रीड करते हैं पहले। पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। कैरम बोर्ड का एक मैच चल रहा है, जिसमें प्लेयर्स हैं पी क्यू आर एंड एस। सेटिंग किस तरह से है, पी आर एंड एस क्यू आर पार्टनर्स, यानी पी आर का पार्टनर है और एस क्यू का पार्टनर है। एस इज टू द राइट ऑफ आर। एस जो है वो आर की राइट साइड पे है। हु इज फेसिंग वेस्ट, जो कि वेस्ट को फेस कर रहा है। देन क्यू इज फेसिंग विच डायरेक्शन। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम डायरेक्शंस अपनी बना लेते हैं। ईस्ट फर्ज करें इस तरफ है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो पी क्यू आर एस, देयर आर 4 प्लेयर्स। हम इस तरह से अगर सेट करें, पी क्यू आर एस, तो आप देखें पी और आर एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए हैं, और क्यू और एस एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए। ठीक है, ये तो सेटिंग सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, एस इज टू द राइट ऑफ आर। एस जो है वो आर की राइट साइड पे, अगर आर यहाँ पर बैठा है तो इसकी राइट साइड कौन सी होगी। तो इसका मतलब है एस जो है वो हमने राइट साइड पे सही प्लेस किए। हु इज फेसिंग वेस्ट, और आर जो है वो किस तरफ फेस कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि आर का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। सो ये सारी सेटिंग अगर सही है, तो हम सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि क्यू किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, यानी क्यू की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियरली कि क्यू की डायरेक्शन जो है वो, सॉरी, क्यू की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ होगी। क्लियर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, नॉर्थ। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। इसको देख लेते हैं, इसको भी केयरफुली पढ़ लेते हैं पहले। JKLMNOP एंड आर आर 8 हर्ट्स। ये कुछ हर्ट्स हैं, ठीक है।
जिनके नाम इन्होंने रखे हुए हैं JKL MNOPR, यानी ये टोटल 8 हर्ट्ज है। L is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ K। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फर्स्ट करें, हमने ये डायरेक्शंस ली हुई हैं, ठीक है। अब L is 2 किलोमीटर ईस्ट, स्टेटमेंट्स हम रीड करते जाएंगे और उनका डायग्राम जो है वो बनाते जाएंगे, ठीक है। L is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ K, यानी फर्ज करें कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर जहां पर K है, तो कह रहा है L is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ K। ईस्ट किस तरफ है, राइट की तरफ, राइट की तरफ 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे मैंने ग्रिड ली हुई है, तो एक छोटा बॉक्स जो है वो हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर का, तो ये हो गया 1 किलोमीटर और यहाँ तक 2 किलोमीटर। एल यहाँ पर होगा, एल इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ के, यानी के से देखें तो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर, सो ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है जे इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के। जे जो है वो नॉर्थ की तरफ है 1 किलोमीटर, यानी यहाँ पर होगा ये, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर, जे यहाँ पर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड क्यू इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जे। क्यू कहाँ पर है, 2 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ यानी नीचे की तरफ। के अगर यहाँ पर है तो ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये एक और हो गया, तो ये आपका बन गया क्यू यहाँ पर। क्यू इज 2 किलोमीटर, यानी ये टोटल जो है ये 2 किलोमीटर हो गया, यानी वन ये है और वन ये हो गया, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू। क्यू से वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर पे आपका पी यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज आल्सो नेक्स्ट, वाइल एम इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पी। एम इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पी, पी से 3 किलोमीटर, यानी वन तो ये क्यू तक हो गया, वन एक और ये, तो यहाँ पर आपका हो गया एम, बिकॉज ये टोटल आपका बन जाता है पी से एम तक कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एंड ओ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी। ओ कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ पी 2 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आपका आ गया ओ, 2 किलोमीटर नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर से, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है आर इज सिचुएटेड राइट इन द मिडिल ऑफ के एंड एल। आर कहाँ पर है, के और एल के मिडिल में, के यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, के और एल के मिडिल में जो है वो आपका यहाँ पर आर हो गया, राइट। वाइल एन इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ क्यू एंड एम। क्यू एंड एम के मिडिल में, यानी यहाँ पर आपका एन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन के एंड पी इज। तो के और पी के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है, इसको हम रेड लाइन से डिनोट करते हैं। ये पी ए और के का दरमियान का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मालूम करना है। ये इस तरह का आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, इसमें से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर के है इस फिगर में, यहाँ पर पी है और यहाँ पर आपको क्यू नजर आ रहा है। पी और के का डिस्टेंस मालूम करना है, के एंड पी का, तो आपको नजर आ रहा है ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका, ये भी वन है ये भी वन है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपने ये पी के यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यू हैव टू कंप्यूट हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज कंप्यूट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है परपेंडिकुलर भी वन है, बेस भी वन है, तो आप क्लियरली यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर 2 है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग 41 होता है। सो डिस्टेंस जो है वो आपको मिला 1.41, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।